गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोगों के साथ में एक नया टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ ग्रामर में, जो प्रोनाउन की चैप्टर है। क्या है? प्रोनाउन की चैप्टर। यकीन कीजिए कि इस क्लास में आपको प्रोनाउन पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, बशर्ते आपको मेरे साथ बने रहना है और एक एक करके, जैसा कि मैंने लिखा हूँ, फुल कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। आज मैं प्रोनाउन की पूरा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। साथ ही साथ में प्रोनाउन की टाइप्स भी बताऊंगा। प्रोनाउन की टाइप्स मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, टोटल एग्जाम्पल के साथ में देने वाला हूँ। और एक चीज़ और है, बेनिफिट क्या इसमें है कि डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट प्रोनाउन के अंदर में रहने वाला नहीं है। आज की क्लास में जितना भी चीज़ बताया जाएगा प्रोनाउन की क्लास में, एक भी जरा सा डाउट नहीं रहने वाला है। डायरेक्ट समझिए कि एक बार में आपका दिमाग में सेट करेगा। उस तरह की आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यकीन मानिए कि प्रोनाउन की चैप्टर यदि देखा जाए तो इंग्लिश में बहुत ही टफ लगता है, स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। यदि आप मानते हो तो ये क्लास बहुत ही इजी है और आप आसान तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में क्यों ना हो, चाहे आप टीचर की बात करें, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टेट, और इसके साथ में सीजीएल, सीपीओ, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी में वे कामगार साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम पहले आप लोगों को जो चैप्टर देने जा रहा हूं वो प्रोनाउन की चैप्टर को समझिए। सबसे पहला जो पार्ट खुला है यहाँ पर प्रोनाउन। आप प्रोनाउन का मकसद आप समझते होंगे कि प्रोनाउन बना कैसे है। तो एक चीज आप याद कीजिए कि प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन है ना। प्रो प्लस नाउन क्या बना? प्रोनाउन बना। ठीक है ना, प्रो प्लस नाउन, जब प्रो और नाउन को मिलाएं तो क्या बना? प्रोनाउन बना। लेकिन आपको एक चीज जान करके अचंभित हो जाने वाली बात है कि क्या इसमें कि उसको टुकड़ करके यदि उसका मीनिंग देखें ना तो उसका मीनिंग उसी के अंदर में छिपा हुआ है, बशर्ते आपको समझने की थोड़ा सा फेर है। समझिए, प्रोमिस क्या होता है? प्रोमिस होता है के बदले में। प्रोमिस क्या होता है? के बदले में। आप समझते हैं ना, पहले आया पैशन, पैशन गाड़ी समझते हैं ना, पैशन, इसके बाद आया प्रो, है ना, पैशन प्रो। तो क्या है, पैशन के बदले में आया पैशन प्रो। नाम कितना अच्छा सटीक रखा है ना। तो उसी तरह से नाम के बदले में जो आएगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। आगे देखेंगे कैसे, लेकिन उसके पहले डिफिनेशन को देख लिया जाए। क्या देख लिया जाए? डिफिनेशन को। मैंने डिफिनेशन को शॉर्ट में लिखा हूं डिफाइन। ओके, देखिए, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। आप लोग समझते हैं कि जो उसका डिफिनेशन समझते हैं कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ डिफिनेशन अलग लाया हूँ और कुछ हट करके लाया हूँ, ताकि सीखिए, लेकिन कुछ यूनिक तरीके से सीखिए और अच्छे तरीके से सीखिए, तब लगे कि हाँ इंग्लिश में एक्चुअली कुछ सीखा हूँ। समझ गए ना। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, आई होगा ना फ्रेंड्स, विच इज यूज्ड टू चेक रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। बहुत बड़ी बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी कि रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्रोनाउन का चैप्टर ग्रामर में इसलिए डाला गया कि उसका काम है चेक करना। क्या चीज को? नाउन के रिपीटेशन को चेक करना, नाउन के रिपीटेशन को चेक करना। अर्थात जब कभी भी नाउन आ जाए तो नाउन के बाद में उसके बारे में यदि हम स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं,
या नहीं तो स्टोरी लिख रहे हैं, या नहीं तो आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी प्रकार के इंग्लिश के स्टोरी, तो आप देखिएगा कि नाउन के रिपीटेशन को वो रोकता है, प्रोहिबिट करता है, रिपीटेशन को रोकता है। कैसे, मैं समझाता हूं एक एक करके, पहले इसको समझा जाए। यहां पर देखिए, नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा एक सुंदर लड़की है, नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सी लिव्स होगा, है ना, सी लिव्स इन न्यू दिल्ली, वह कहाँ रहती है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये मान लिया जाए कि एक सेंटेंस है, ठीक है ना, कॉम्बाइंड में सेंटेंस है। यदि मैं उसी चीज को लिखूं, नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, कॉमा, इसके बाद फिर मैं सी के जगह पर नेहा लगाता हूं, नेहा लिव्स इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। समझिएगा कितना अच्छे आसान तरीका है आपको समझने के लिए। यहां पर दिया है नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, नेहा लिव्स इन न्यू दिल्ली, और ऊपर में है नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स इन न्यू दिल्ली। बताइए इसमें गलती क्या है या दोनों सही है? देखिए यहां पर समझिए, सबसे पहले सेंटेंस में जो डिफिनेशन दिया गया है प्रोनाउन का, एक कहते हैं प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक रिपीटेशन ऑफ नाउन, या नहीं तो यहां पर कह सकते हैं प्रोहिबिट, है ना, या नहीं तो रेस्ट्रिक्ट है ना, विच इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, नाउन को बाधित करता है बार बार आने से, उसका रिपीटेशन होने से। तो नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, और फिर नेहा आया, नेहा एक सुंदर लड़की है, और नेहा न्यू दिल्ली में रहती है। ठीक है, नेहा के बारे में मेरे अंदर में छवि बन गया है कि नेहा जो लड़की है वो सुंदर है और दिल्ली में रहती है, तो ए नेहा फिर यहाँ पर आ गया। तो ए नेहा, दो नेहा, दोनों लड़की एक ही है, तो ये रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, ये क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ या नहीं हुआ? रिपीटेशन मीन्स रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। आप इतना दिन तक पढ़े होंगे कि नाउन के बदले में आने वाले को प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस चीज को सोचे कि नाउन के बदले में क्यों आता है? उस चीज को पकड़ना है। देखिए, जब तक आप इंग्लिश में किसी भी चीज के रूट को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं पकड़िएगा, तब तक आपका इंग्लिश सेट नहीं करेगा दिमाग में। रट्टा मारने वाली चीज इंग्लिश नहीं है। आप उसको फोनेटिक डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, अपने कॉन्शियस के माध्यम से, अपना मेंटली यूज करके, कुछ ग्रामर के फैक्ट को याद करके आप ग्रामर को, इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। समझ गए? तो वही देखिए, नेहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो देखिए यहां पर सी आया। क्यों आया सी? नेहा के बदले में सी आया, तो नाउन के बदले में सी आया, तो नाउन जो नेहा था उसका रिपीटेशन को रोका कि नहीं? चेक किया, ये तुरंत चेक किया कि नेहा है क्या यहां पर? नहीं, नेहा नहीं है। समझ गए? नेहा नहीं है, तो ये सी होगा। समझ गए? आगे मैं इसी के साथ में एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे यदि किसी का वैद्य बात आ जाए, मान लिया जाए रेयांश इज ए गुड बॉय, रेयांश इज ए गुड बॉय। समझने? रेयांश इज द नेम ऑफ ए बॉय। लेकिन यदि रेयांश का नाम हमें पता है और आगे इसका और कुछ लिखना है, तो रेयांश एक लड़का है, तो इसका क्या आएगा? तो नाउन के बदले में ही आएगा। तो यहां पर बोल सकते हैं ही इज ए गुड बॉय। समझ गए?
तो ये जो है ये आपका नाउन है, लेकिन ये जो ही जो आया ये आपका प्रोनाउन है। समझ गए? वही यहाँ पर सी जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। और ये नेहा जो देख रहे हैं ये नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे और देखिए, मैं और लाया हूं आप लोगों के लिए। जैसे मैंने लिखा ललिता हैज नॉट collected, Neha has not collected all, Neha has not collected all articles। समझ गए? नेहा ललिता हैज नॉट कलेक्टेड ऑल आर्टिकल्स, ठीक है ना। तो ललिता यहां पर आया, लेकिन ललिता के बदले में क्या आएगा? यदि उसके बदले में लिखेंगे तो सी होगा। सी हैज नॉट कलेक्टेड ऑल आर्टिकल्स। यदि उसी तरीके से बीना रहे, बीना, समझ रहे ना, बीना आ जाएगा। तो बीना क्या है? बीना नाउन है, लेकिन इसके बदले में क्या आएगा? जब प्रोनाउन के रूप में लिखेंगे तो सी आएगा। क्या है ये? प्रोनाउन है, लेकिन ये बीना क्या है? बीना नाउन है। तो नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करे वही तो प्रोनाउन है। तो यहां पर सी मैंने लिखा, यही प्रोनाउन है। समझ गए? देखिए आगे, यदि हम किसी भी चीज का आर्टिकल का नाम लें, सपोज दैट मैं बात करूं किसी भी दूसरे चीज का, जैसे एग्जाम्पल मैं समझने के लिए आप लोगों को दे रहा हूं, समझिएगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं, जैसे द ब्लैक काउ गिव्स मिल्क, द ब्लैक काउ गिव्स मिल्क, ठीक है ना। तो ब्लैक काउ आया, तो इस काव जो है नेम ऑफ एनिमल है, ये आप लोग को पता है नाउन है, ये आप लोग को एडजेक्टिव है, आगे हम बताएंगे। ये द जो है आर्टिकल है, आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो काव के बदले में हम क्या लिखेंगे? इट लिखेंगे। तो इट क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। इट आपको पता है किसी भी एनिमल्स के लिए प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन के रूप में, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है इट को। समझ गए? तो कुल मिला जुला करके प्रोनाउन क्या कहलाएगा? प्रोनाउन वह कहलाएगा जो नाउन के बदले में आता है। तो नाउन के बदले में आता है, लेकिन ये जो मैंने भी सेंटेंस बताया वो सेंटेंस में कहता है, ग्रामर का नियम बोलता है, ग्रामर का फैक्ट कहता है कि नाउन का रिपीटेशन बार बार होने से वह सेंटेंस गलत हो जाता है। सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। कहता है कि मुझे बार बार नाउन नहीं चाहिए, बार बार नाउन नहीं चाहिए। एक बार नाउन आ गया तो आप हर समय आगे प्रोनाउन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें फ्रेंड्स? प्रोनाउन की प्रयोग करें, ना कि नाउन की। समझ में आ गई बातें? ठीक है। इसी के साथ में आगे की ओर चलते हैं और उसमें हम दिखाएंगे कि नाउन की जो चैप्टर है, नाउन की जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में और यदि लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे मेरा नाम सपोज दैट मान लिया जाए कि नीलेश है, तो नीलेश ना बोल करके आई बोलेंगे, मैं, इसके बाद वी, इसके बाद यू, है ना, ही, सी, दे, ठीक है ना, इट आ गया ना, इट, ये सब ETC कर देंगे। ये सब क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। नाउन के बदले में आई आया, वी आया, यू आया, ही आया, सी आया, इट आया, है ना। इसके बाद में आप यहाँ पर बहुत सारा कर सकते हैं। दिस आएगा, दैट आएगा, दीज आएगा, आएगा ना, दोज आएगा, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोनाउन है। समझ गए? चलिए अब हम लोग इसको अभी एक संक्षेप में उसके डिफिनेशन के साथ में किए फ्रेंड्स, लेकिन जब हम लोग उसको पार्ट टू पार्ट में जाएंगे
तो और ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। समझ गए? अब चलते हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन को कितने भागों में डिवाइड करके उसको स्टडी किया जा सकता है, उसकी ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, दोनों एक ही हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे आ गया आप लोगों के सामने में क्या है, प्रोनाउन का चैप्टर, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, समझिएगा बात को कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का टाइप्स। यदि आप इसको क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं ना तो यहां पर आप इसको क्वेश्चन में लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर में लिख सकते हैं देयर आर 10 काइंड्स, या नहीं तो यहां पर आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इसके बाद डैश दे देंगे, क्या देंगे, डैश। समझ गए? यानी प्रोनाउन को 10 भागों में बांटा गया है और जब 10 भाग को हम लोग अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो वही 10 पार्ट्स क्या क्या है सो देखिए। 10 पार्ट्स क्या क्या है उस चीज को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक एक करके मैं सारा चीज को बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके समझने की जरूरत है। एक एक करके सब पार्ट्स को हम लोग पार्ट टू पार्ट को चलेंगे और एक एक पॉइंट को निकालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम के जितने भी प्रश्न आएंगे प्रोनाउन से एक भी छूटने वाला नहीं है। ये चीज को आप पूरा एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंस ला लीजिए। यदि आप क्लास में कंटिन्यूटी बना लेते हैं और इसके साथ में जितना बताया जाता है और यदि आप दिमाग में नोट कर लेते हैं तो आपका एग्जामिनेशन में प्रोनाउन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। प्रोनाउन की क्वेश्चन आएगा कहां पर सर? प्रोनाउन की क्वेश्चन आपको कॉमन एरर के रूप में दिया जा सकता है। यदि मैं 1 to 6 की बात करूं जो एग्जाम होगी उसमें आपको चूज करने के लिए दिया जा सकता है। 4 ठो दे देगा, बोलेगा प्रोनाउन क्या है इसमें चूज कीजिए, तो आपको रहेगा जैसे रहेगा बाय द वे 4 ठो ऑप्शन दे दिया है, कहीं दे दिया है बाय द वे मान लिया जाए नेहा, ऑप्शन नंबर ए में नेहा, बी में दे दिया है रेयान, सी में दे दिया है ही, डी में दे दिया है ऑल। ठीक है ना, यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया और यहां पर क्वेश्चन आपको रहेगा चूज द करेक्ट प्रोनाउन, चूज द करेक्ट प्रोनाउन, आप क्या कीजिएगा नेहा, रेयान, ही, ऑल, तो आपको पता रहेगा तब ना, ऑल ऑफ देम कर दीजिए, है ना। यदि आपको पता रहेगा तब ना कीजिएगा कि नेहा होगा, रेयान होगा, ही होगा, तो आप जानिएगा कि नहीं ये नाउन है, ये नाउन है, ये क्या है ही, ये जो है प्रोनाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपको क्लास 1 to 6 और 6 to 8 के लेवल में भी बीच में कभी कभी डाल दिया जाता है, उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसका मैं काइंड्स पर आ गया। चलिए अब काइंड्स को देखिए एक एक करके और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल भी समझते हैं ना, जो अपने खुद के बारे में बता रहा हो, पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन को भी हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट टू पार्ट। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ऋषि प्रोकल प्रोनाउन,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। आप नोट कर लीजिए कॉपी में, आपको देखना ही केवल नहीं है, कॉपी में नोट भी करते जाइए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एट फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, फोर्थ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ पॉजेसिव प्रोनाउन, सिक्स रिलेटिव प्रोनाउन, सेवन रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 10 एम्फेटिक प्रोनाउन। समझ गए? कोई दिक्कत है? चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और उतार लिए भी होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए, मैं पहला जो पार्ट है उसको मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। पहला नंबर में अभी क्या था बताइए? पहला नंबर में था पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनेशन को जानते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है सो समझिए। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे ये पर्सनल प्रोनाउन है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के नाम के बदले में जो पर्सनल चीज को पता कर रहे हैं वही तो पर्सनल प्रोनाउन है। समझ में आया? वही तो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। समझ गए? आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आई, वी, यू, ही, सी, है ना, इट, दे, ये क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक है? आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है कॉमन एरर के रूप में। यहां से काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे मैं टीजीटी की बात करूं, पीजीटी की बात करूं, या तो जेटेट की बात करूं, या तो मैं सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी की बात करूं। इससे पर्सनल प्रोनाउन से क्वेश्चन तो प्रत्येक बार एग्जाम में आता है, बशर्ते थोड़ा सा समझिए। कुछ इसमें मैं टिप्स बताऊंगा, उस चीज को दिमाग में नोट कीजिए। अक्सर बहुत सारे टीचर लोग इस चीज को नहीं टच करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो चीज में टच करने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाली है। और ट्राई टू नाउ कॉमन एरर, ये मैंने इसलिए लिखा कि प्रयास कीजिए आप कि कॉमन एरर इसमें क्या है। देखिए कॉमन एरर आप लोगों के लिए लाया हूं, बताइए। यहां पर मैंने लिख दिया ऑप्शन ए, बी, सी, डी, है ना। यू, ही एंड आई एम टीचिंग गोइंग टू सिनेमा। He, you and I are going to cinema. I, you and he is going to cinema. You, he and I are going to cinema. बताइए क्या होगा? आप तो समझ रहे होंगे कि सारे सेंटेंस सही है सर, सारे सेंटेंस सही है सर। बताइए क्या होगा? किसी को पता है? नहीं पता है? देखिए मैं बताता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है, समझिए और उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आज मैं फिर आप लोगों को बता दे रहा हूं, समझिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, समझिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर हो गया सिंगुलर नंबर, यहाँ पर हो गया प्लूरल नंबर, यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर हो गया आपका क्या,
सेकेंड पर्सन और यहाँ पर हो गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आया था, आई आया था। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आया था, आई आया था। इसमें प्लूरल में क्या आया था, वी आया था। इसमें सेकेंड पर्सन में क्या आया था, यू, और यहाँ पर भी यू। यहाँ पर थर्ड पर्सन में आया था ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम आया था। और इसमें क्या आया था, दे आया था। यहाँ तक आप लोग जान रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। देखिए ये जो आप यू, ही, आई लगा रहे हैं ना, ये आपको अरेंज करने का कुछ ऑर्डर होता है, सीरीज होता है, उस चीज को समझना पड़ेगा। सीरीज क्या है वो कॉन्सेप्ट समझिए। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, लिखिए कॉन्सेप्ट लिखिए। 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, समझ रहे हैं। 2 3 1, 2 3 1 मीन्स क्या, सबसे पहले सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। यानी जो सब्जेक्ट जो आएगा वो पहले सेकेंड पर्सन का आएगा, तब आएगा थर्ड पर्सन का। जो सब्जेक्ट है वो तब आएगा थर्ड पर्सन का, तब आएगा किसका, फर्स्ट पर्सन का। प्लस क्या, वर्ब जो है वो प्लूरल रहेगा। वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो सेकंड पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन में यू है, यहां भी यू है। तो देखिए सेंटेंस में यू कौन सा चालू होता है, सबसे पहले सेंटेंस एक ए वाला यू से चालू हो रहा है, सेकंड नंबर से, सेकंड पर्सन से एक ए वाला हो रहा है। तो ए पता चला, ये गलत, ए गलत, समझ गए। सेंटेंस को देख करके आप पता लगा लीजिएगा कि कौन सा गलत है। इल्यूमाइन कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए। ये वाला गलत हो गया यहीं पे, क्यों गलत हुआ, ये ही थर्ड पर्सन से चालू हुआ, तो थर्ड नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले सेकंड पर्सन चाहिए, तब थर्ड पर्सन चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन चाहिए। देखिए फर्स्ट पर्सन यहां पर सेकंड पर्सन है, ये सही है। अभी मान लिए, इसको गेस कर लिए, ये भी सही है। लेकिन ये सेकंड पर्सन नहीं था, ये सेकंड पर्सन नहीं था, तो ये पूरी तरह से गलत हो गया। अब मेरा पास ऑप्शन कितना बचा, फर्स्ट और लास्ट, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। 2 के बाद कहता है थर्ड पर्सन चाहिए। थर्ड पर्सन देखिए यहां पर भी दिया है ही, चलेगा, ये सेंटेंस सही है अभी तक, ये भी ही है। थर्ड पर्सन में देखिए ही आ रहा है ना, चलेगा, ये भी सही है। आगे बोलता है 1, यानी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई या तो वी, तो देखिए यहां पर भी आई है और यहां पर भी आई है, तो यहां तक ये सही है। सब्जेक्ट जो दिया गया है ये सही है। लेकिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पता है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। बोला जाता है इसमें कि जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो देखिए वर्ब जो आया है यहां पर, ये क्या है, एम आई के बदले में आया है। लेकिन मैं बता दूं, ये जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब हमेशा किस पर डिपेंड करता है, वर्ब हमेशा डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू। तो आप लोग समझ रहे हैं कि यू तो हमेशा प्लूरल होता है, तो हमेशा अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेता है। इसलिए मैंने पहले आप लोगों को लिख दिया था कि आपको ये अरेंज ये करना है 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, तब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा, तब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, तब जाकर के क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। और वर्ब वो भी क्या, प्लूरल। सिंगुलर चलेगा क्या, नहीं। तो देखिए यहां पर ये चलेगा, नहीं चलेगा। यहां पर देखिए आर लगाया है, तो आर प्लूरल है ना, जी आर प्लूरल है। ईज रहता तो सिंगुलर होता और कट जाता, ईज है, सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा आती है कि सर यदि सेकेंड पर्सन नहीं हो तो क्या करें।
तो छोड़िए सेकंड पर्सन नहीं है, तो सेकंड पर्सन नहीं है तो आपके पास में क्या है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका ये भी हो गया। एक कॉन्सेप्ट और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2 + 3 हो जाएगा। समझ गए, यदि ये भी नहीं है तो क्या होगा, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। कुल मिला जुला करके ये फॉर्मूला आपका चलेगा। समझ गए, ये फॉर्मूला आपका चलेगा। सब्जेक्ट देखिएगा करेगा क्या, सो मैं बताता हूं। जैसे यहाँ थर्ड है और यहां पर है, थर्ड में ही आता है, ही आता है और आई आता है, तो कर देगा आई एंड ही। आप कंफ्यूज करते रहिए, यहां पर कर देगा इज, है ना। आप बोलेगा क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है कि नहीं, सबसे पहले 2 3 1 का फॉर्मूला याद रखना है। तो 3 1, तो 3 आएगा तो अर्थात यहां पर ही होगा, तब एंड होके आई होगा। समझ रहे हैं ना, तब ए वाला सही होगा और ए वाला गलत होगा। ठीक है, आगे देखिए 2 3, 2 में जैसे दे दिया यू और यहां पर है दे, तो यहां पर कर देगा दे एंड यू कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 और 1 है, सॉरी 3 ये है, 3 थर्ड पर्सन और ये है 2 पर्सन। तो देखिए 3 है यहाँ पर, तो 3 के साथ 1 लगता है, लेकिन यहाँ 2 है, तो होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये यू को पहले लगाना पड़ेगा और दे को यहाँ पर भेजना पड़ेगा, और हमेशा इसके साथ में क्या लगाएंगे, वर्ब प्लुरल रहेगा। समझ गए मेरी बात को, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका मैं कुछ कॉन्सेप्ट और फैक्ट लाया हूं, उसको समझिए। मैं लिख दिया हूं रूल, जो रूल है वो फैक्ट है। आप रूल का ये या फैक्ट का ये, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा फैक्ट कहने से, रूल के अपेक्षा फैक्ट कहने से बेटर होगा, क्योंकि मैं फैक्ट बता रहा हूं। रूल 2-3 चीज में यूज होता है। प्रीपोजिशन में जो है, आर्टिकल में जो है, उस समय हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, इफ 3 सिंगुलर प्रोनाउंस, यदि 3 सिंगुलर प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस, यहां पर सिंगुलर हो या प्लुरल भी लिख सकते हैं, प्लुरल है ना। इफ 3 सिंगुलर ऑब्लिक प्लुरल प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड टुगेदर इन ए सेंटेंस, यदि एक ही सेंटेंस में कहीं तीनों दिया हो या नहीं तो 2 दिया हो, एक दिया रहेगा तब तो आप लोग बना ही लेंगे, यू आर, आई एम, ही इज, सी इज बना लेते हैं। लेकिन या तो कहीं 2 दिया हो या तो 3 दिया हो, क्या, प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में, तो बोला जाता है द नॉर्मल ऑर्डर इज यूज्ड, नॉर्मल ऑर्डर इज यूज्ड। नॉर्मल ऑर्डर क्या है, वही जो मैंने बताया 2 + 3 + 1। देखिए मैंने बताया 2 + 3 + 1, समझ गया ना, कितना अच्छा लगा आप लोगों को, आ गया समझ में। अब देखिए क्या कहता है, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया हूं आप लोगों के लिए कि 2 मींस सेकेंड पर्सन, यानी सेकेंड पर्सन में जितना भी सब्जेक्ट्स आएगा, इसके बाद में प्लस थर्ड पर्सन में जितना भी सब्जेक्ट्स आएगा, प्लस फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट्स आएगा। तो बताइए सेकेंड पर्सन में क्या आ सकता है जी, सेकेंड पर्सन में केवल यू आएगा। थर्ड पर्सन में क्या आ सकता है, थर्ड पर्सन में ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या तो फिर दे आएगा। समझ गए। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई आएगा, या नहीं तो फिर वी आएगा। समझ गए। एंड वर्ब टेक्स प्लुरल, और वर्ब क्या लेता है, प्लुरल लेता है। लेकिन यदि कहीं सब्जेक्ट
3 दिया हुआ हो तब, नहीं यदि कहीं 3 से चालू हो, 3 से, सपोज दैट कहीं थर्ड पर्सन ही से चालू हो तो आपको इज लगाना पड़ेगा, सी से हो तो इज लगाना पड़ेगा, दे से रहेगा तब आप आर लगाइएगा। समझ गए ना। तो कहने का अर्थ यह है कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखिएगा, उसके अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब का प्रयोग करना है। समझ गए। फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार में आप लोगों को क्या करना है, प्रयोग करना है। चलिए इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे की ओर में चलता हूं। देखिए एक चीज और मैं लाया हूं आप लोगों के लिए, समझिए वो चीज क्या है। यहां पर बोला जा रहा है रूल नंबर 2 में, इफ 3 persons of different person, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence but the sense of the sentence is crime, लेकिन यदि सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन को पर सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रयोग किया गया है और वह सेंटेंस किसी भी क्राइम के बारे में हो, किसके बारे में, क्राइम के बारे में हो, ठीक है ना, गिल्ट के बारे में हो, फलों के बारे में हो, समझ रहे हैं ना, चरित्र, दोष, कमी, इस चीज के बारे में आदि हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर STRUCTURE, स्ट्रक्चर इज 1 2 3, इस सेंस में आप 1 2 3 का यूज कीजिएगा। कैरेक्टर खराब हो, किसी दोषी के बारे में बोला जा रहा हो, किसी अपराधी के बारे में चर्चा किया जा रहा हो, समझ रहे हैं ना, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, वहां पर पहले फर्स्ट पर्सन, तब सेकंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। समझ गए ना अंतर। लेकिन ये चीज आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल मैंने लाया हूं, I/you and he have completed the works. You, he and I have completed the works. यहां पर आप लोग मान लीजिए एक सेंटेंस है, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। सेंटेंस पढ़िए, I/you and he have completed the works। तो बताइए कोई काम को कर चुका है तो ये अपराध है क्या, दोषी है क्या, कैरेक्टरलेस है क्या, नहीं। तो इसमें 1 2 3 का फॉर्मूला चलेगा, नहीं चलेगा। क्या चलेगा, 2 + 3 + 1 चलेगा। तो 2 + 3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। देखिए यू, ही एंड आई, तो यहां पर देखिए 2 3 और 1 दिया है, हैव कंप्लीटेड द वर्क। समझ गए। तो ये सेंटेंस सही है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटेड वर्क के बारे में, किसी की क्राइम का बारे में नहीं बोला जा रहा है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। 2 3 1 में लगाते हैं वो, तो 2 3 1 सेंटेंस सही हो गया। लेकिन इसमें क्या था, इसमें देखिए, इसमें था फर्स्ट, इसमें था सेकंड, इसमें था थर्ड, लेकिन फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड ये कंप्लीटेड द वर्क, तो ये तो क्राइम है नहीं, तो इसमें तो क्या लगेगा, 2 3 1 लगता, लेकिन यहाँ 1 2 3 लगा दिया गया है ऊपर वाला, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया और ये सही हो गया। आगे देखिए सी नंबर, आई, यू एंड ही हैज डन दिस क्राइम। देखिए क्राइम की बात हो गया ना, आई, यू एंड ही, तो इसमें देखिए आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, प्लस यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। तो हम बोले थे ना क्राइम वाला में, देखिए थोड़ा सा ऊपर क्राइम वाला में बोले थे ना 1 2 3 फॉलोड होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 फॉलोड हो रहा है, 1 2 3 फॉलोड हो रहा है, ये सेंटेंस सही हो गया। समझ गए, सेंटेंस सही हो गया। इसमें यहाँ पर जो है इसके अनुसार ना देख करके इसके अनुसार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? इसके अनुसार से हमेशा आपका आएगा, तो ये गलत हो गया। अब वही देखिए नीचे आई यू ही, ये भी देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन इसके अनुसार से लगा है हैव, इसलिए सेंटेंस सही और ये सेंटेंस गलत। समझ गए? चलिए अगला इसमें कुछ रूल जो है सो देखिए, 3 नंबर का रूल देखिए। 3 में बोला जा रहा है इन द केस ऑफ प्लूरल और द मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट 1 2 3 इज यूज्ड। समझिए, यदि इन द केस ऑफ प्लूरल, यदि कहीं तीनों प्लूरल हो, सब्जेक्ट जो है वो तीनों प्लूरल हो। समझिए, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट्स जो है वो यदि कहीं इफ हम लिख देते हैं इफ 3 सब्जेक्ट्स आर प्लूरल, इफ 3 सब्जेक्ट्स आर प्लूरल देन 1 + 2 + 3 इज यूज्ड। यदि तीनों प्लूरल हो, समझ रहे हैं ना, सब्जेक्ट जो है सो तीनों प्लूरल है। प्लूरल का मकसद एक नहीं, एक से ज्यादा। जैसे आई आता था फर्स्ट में तो वहां पर हम वी ले लिए प्लूरल हो गया, यू ले लिए प्लूरल हो गया। यदि कहीं पर ही सी इट तो सिंगुलर है, लेकिन यदि दे ले लिए, यदि ये सब आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? यहां तक यदि आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है इस कंडीशन में? इस कंडीशन में आप लोगों को 1 + 2 + 3 का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। समझ गए? तो यहां पर क्या करना है 1 2 3, तो फर्स्ट में क्या होगा वी, देखिए वी है, 2 में यू सही है, 3 में क्या है दे सही है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, यहां पर भी देखिए कॉमा यहां पर पड़ेगा, वी यू एंड ही, लेकिन यहाँ ही है क्या? ही ये देखिए प्लूरल है क्या? नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, इसीलिए तो यहाँ पर जो प्लूरल 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 आया, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लगा 1 + 2 + 3, अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन वही देखिए यहाँ पर प्लूरल आया, फिर प्लूरल आया, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंगुलर आ गया। सिंगुलर है ना, ही सिंगुलर है, तो ये सेंटेंस पी तीनों आया क्या? प्लूरल नहीं आया, नहीं आया। तो बताइए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा? 1 2 3 1 2 3 काम करेगा? नहीं करेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ 2 + 3 + 1 इज फॉलोड फॉर दिस सेंटेंस, फॉर दिस सेंटेंस। समझ गए? चलिए वेरी गुड, आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, इसमें कुछ और एग्जाम्पल है। यू ही एंड आई हैव डन माई वर्क, कितना अच्छा दिया है। समझिए, आप कॉमन एरर के रूप में निकालिए, यू ही एंड आई हैव डन दी वर्क, ये सेंटेंस सही है। क्यों? यहां पर देखिए 2 3 1 और माई वर्क बोला जा रहा है, तो माई होगा क्या यहाँ पर? बताइए, ये डन करने से पहले आपको यहाँ पर क्या होगा, ये चीज को पता करना है। कैसे होगा पता बताइए, कैसे होगा? आइडिया बताइए, किसी के पास आइडिया है कुछ? बताइए। ये प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये प्रश्न दोनों कल मैं डिस्कस करूंगा। इस प्रश्न को भी मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये पॉजेसिव की बात कर रहा है। पॉजेसिव की डिस्कस में नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आप लोग के लिए ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ रहा हूं? होमवर्क, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, होमवर्क छोड़ रहा हूं। अब सेंटेंस में लिख लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये 3, ये 4, ये 5 सेंटेंस में होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं। ठीक है ना? इसके बाद में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होने देंगे, किसके अनुसार पॉजेसिव माई आया तो आएगा कि नहीं, देयर आएगा या नहीं, हीज आएगा या नहीं, आवर आएगा या नहीं, योर आएगा या नहीं। ये चीज को मैं
बहुत ही अच्छे तरीके से कल बताऊंगा। तब तक आप लोग इसको सर्च कीजिए और प्रयास कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको समझ में आता है तो आप हमें लिख सकते हैं कि वन का, जैसे वन है यहाँ पर, तो वन में यहाँ पर माई के बदले में माई नहीं आएगा सर, यहाँ पर आवर आएगा, आप इस तरह लिख दीजिए। टू में क्या आएगा, देयर आएगा, ठीक है सर। थ्री में क्या आएगा, ये आएगा। वट एवर जो कुछ भी आता है ये मैंने वैसे उसी तरह लिख दिया हूँ आपको समझाने के लिए। आप हमें कमेंट करें, मैं चेक करता हूं और अगले क्लास में इसका सारा एकदम टोटल कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लास में देने वाला हूं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।